जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की ज्योग्राफी की बच्चों आज हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर्स इन इंडिया के बारे में। तो पिछली वीडियो में बच्चों हमने हिमालयन रिवर की बात करी थी, आज वाली वीडियो में हम पेनिसुलर रिवर की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम अपनी पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी बच्चों ये जो पेनिसुलर वर्ड है ना, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली पेनिसुलर वर्ड आया है पेनिसुला से, जो होता है प्रायद्वीप। और पेनिसुला क्या होता है बच्चों? बेसिकली ये वो लैंड होती है बच्चों जिसके तीन तरफ पानी होता है। तो जब बच्चों मैं अपने इस इंडिया की बात करता हूं ना बच्चों, इसको हम पेनिसुलर इंडिया बोल देते हैं। तो हम बेसिकली आज इस इंडिया में बच्चों फ्लो करने वाली नदियों की बात करेंगे। अब बच्चों, पेनिसुलर इंडिया की अगर मैं आपको नदियों का एक एग्जांपल दिखाऊं ना बच्चों, ज्यादातर टाइम साल के काफी टाइम में बच्चों पेनिसुलर रिवर कुछ देखने में ऐसी होती है। वो नदियां हैं बट उनमें पानी का फ्लो कम है, लेकिन जब बारिश आएगी ना, वो बच्चों थोड़ी ऐसी हो जाती है, उनमें पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है। तो पेनिसुलर रिवर जो है बच्चों, क्योंकि इंडिया में हिमालयन रीजन को छोड़ के बाकी कहीं बच्चों ग्लेशियर नहीं है, बर्फ नहीं पड़ती वहां पे इतनी, तो बच्चों ग्लेशियर नहीं है। तो जिसकी वजह से बच्चों पेनिसुलर रिवर जो है वो अपना जो फ्लो है बच्चों, वो ग्लेशियर की पिघलने की वजह से नहीं, बारिश के पानी की वजह से या किसी लेक से अगर वो आ रही है तो बच्चों उनका वो फ्लो होता है। तो पेनिसुलर रिवर के बारे में बच्चों आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि इनका जो पानी का सोर्स है ना बच्चों, ज्यादातर केस में बच्चों वो सोर्स क्या है? रेनफॉल। और अब क्योंकि रेनफॉल बच्चों सोर्स है, अब सारे साल तो उतनी बारिश होगी नहीं कि नदियां चलेंगी, जिसकी वजह से पेनिसुलर रिवर जो है बच्चों वो सीजनल रिवर्स होती हैं। सीजनल रिवर का मतलब है कि साल के कुछ हिस्से उनमें पानी बहुत ज्यादा आएगा, बाकी टाइम या तो बहुत कम पानी या बच्चों सूखी चलती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पेनिसुलर रिवर की बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। दूसरा, कुछ जो बड़ी पेनिसुलर रिवर है ना बच्चों, क्योंकि उनका ना एरिया, कैचमेंट एरिया ज्यादा है, यानी जिस एरिया से पानी इकट्ठा करते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनमें पानी ठीक ठाक चलता है। वरना बाकी ज्यादातर पेनिसुलर रिवर आप मान के चलिए बच्चों बिल्कुल ड्राई हो जाती है जब बारिशों का सीजन नहीं होता। अब बच्चों जब हम पेनिसुलर रिवर देखते हैं ना, तो इस एरिया में कुछ रिवर जो है बच्चों जो इस तरफ फ्लो करती हैं, कुछ रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो करती हैं। तो जो ये वाला एरिया है बच्चों, ये है बे ऑफ बंगाल, और जो ये वाला एरिया है बच्चों, ये है अरेबियन सी बच्चों। और इसी में बच्चों मैं आपको दो चार चीजें अगर और बताऊं, एक बच्चों जगह है, तो आप ये जो बच्चों ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये इसका नाम है बच्चों गल्फ ऑफ खंबट, खंबट की खाड़ी। तो हमारी कुछ पेनिसुलर रिवर जो बच्चों वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ना, अरेबियन सी की तरफ, वो इस गल्फ ऑफ खंबट में बच्चों गिरती हैं। दूसरा बच्चों, ये जो रिवर अरेबियन सी की तरफ गिर रही है, इनको हम बोल देते हैं बच्चों वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इनको हम बोल देते हैं बच्चों ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो पेनिसुलर रिवर्स को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं बच्चों, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में। तो अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हम वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर की। जैसे बच्चों सबसे हमारी जो पहली वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है बच्चों, वो है लूनी या फिर साबरमती। अब एक और चीज बच्चों देखिए, ज्यादातर क्योंकि नदियां ईस्ट फ्लोइंग होती है ना, ईस्ट की तरफ जाती हैं, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हम पता है क्या बोलते हैं? उल्टा चलने वाली नदियां। उल्टा चलने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ, उल्टा चलने का मतलब है वो उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं। यानी ज्यादातर क्योंकि राइट साइड में वो ईस्ट की तरफ गिरती है, तो ये थोड़ा वेस्ट की तरफ यानी अपने लेफ्ट में बच्चों चली जाती है। तो इनमें सबसे पहली जो नदी है बच्चों, उस नदी का नाम है लूनी या फिर साबरमती। लूनी जो है बच्चों, ये अजमेर के पास से निकलती है। राजस्थान में एक जगह है बच्चों अजमेर, ये उसके पास से निकलती है। और असलियत में ये निकलती है बच्चों अरावली के पहाड़ जो हैं, उन पहाड़ों से बच्चों। अब लूनी का ओरिजिनली नाम होता है साबरमती, बट बच्चों धीरे धीरे ये जब चलती है ना, इसका पानी नमकीन हो जाता है, थोड़ा सा उसमें बच्चों सोल्ट बच्चों जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको सोल्ट रिवर बोलते हैं बच्चों। और लोकल वहां के लोग अपनी भाषा में इसको नूनी बोलते हैं, क्योंकि नमक को बच्चों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में नून वर्ड से भी जो है वो डिपिक्ट किया जाता है। तो नूनी जो है उससे बच्चों टूट टूट के इसका नाम क्या बन गया? लूनी।
इसके अलावा इसका ज्यादातर जो टाइम है बच्चों डेजर्ट वाले एरिया से निकलता है, इसलिए इसको डेजर्टिक या रेगिस्तान की नदी भी बच्चों बोल देते हैं। लूनी की बच्चों कमाल की बात पता है क्या है? लूनी एक ऐसी नदी है बच्चों जो ना तो किसी बड़ी नदी में गिरती, ना ही बच्चों सी या समंदर के अंदर गिरती, ये बच्चों जमीन पे खत्म हो जाती है। तो इट एंड इन मार्शी ग्राउंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो बच्चों गुजरात में रन ऑफ कच्छ में बच्चों जमीन में खत्म हो जाती है। फिर बच्चों दूसरी नदी है वो है साबरमती। साबरमती जो है वो अरावली हिल राजस्थान से निकलती है बच्चों। ये बेसिकली बच्चों उदयपुर जो जगह आपने सुनी होगी वहां के इसके पास से बच्चों निकलती है। और साबरमती जो है ये बच्चों गल्फ ऑफ खंबट में गिर जाती है गुजरात में। जो मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों गल्फ ऑफ खंबट, ये राजस्थान से गुजरात जाएगी और गल्फ ऑफ खंबट में बच्चों गिर जाती है। इसके बाद है बच्चों माही नदी। माही नदी जो है बच्चों वो विंध्या रेंज से निकलती है। तो हमने बच्चों जब पेनिसुलर इंडिया की माउंटेन्स करे थे ना, उसमें हमने विंध्याचल पढ़ा था, विंध्या रेंज वहां से बच्चों निकलती है और ये भी बच्चों गल्फ ऑफ खंबट में गिर जाती है बच्चों गुजरात में से निकल के। तो ये भी गल्फ ऑफ खंबट में गिर जाएगी। दूसरा बच्चों माही जब चलती है ना, इसका फ्लो कुछ ऐसे हो जाता है एक बार बच्चों, और यहां से एक लाइन गुजर रही है जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो माही नदी है बच्चों वो 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस बच्चों। फिर बच्चों बारी आती है नर्मदा की। नर्मदा जो है बच्चों इसकी लेंथ याद रखिएगा वो है 13-12 किलोमीटर, करीब 1300 किलोमीटर बच्चों इसकी लेंथ है। और नर्मदा अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलती है बच्चों, मैकाला हिल्स जो है उसके पास से बच्चों, मैकाला हिल्स के पास से। दूसरा बच्चों नर्मदा जो है वो खास क्यों है? क्योंकि नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में सबसे बड़ी जो नदी है बच्चों कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा भी बच्चों मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात को क्रॉस करके बच्चों गल्फ ऑफ खंबट में गिर जाती है। दूसरा बच्चों नर्मदा जो है इसी को रीवा नदी भी बोल देते हैं बच्चों हम। नर्मदा जो है वो रीवा नदी के नाम से भी बच्चों फेमस है। नर्मदा के बाद आती है बच्चों तापी नदी। तापी नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बच्चों शुरू होती है और ये भी बच्चों मध्य प्रदेश से गुजरात निकलते हुए गल्फ ऑफ खंबट के अंदर गिर जाती है। अब तापी को अगर आप नर्मदा से कंपेयर करके देखोगे ना बच्चों, बिल्कुल ये सेम से ऐसे बच्चों सीधी चलती है दोनों की दोनों। कई बार तापी को ट्विन ऑफ नर्मदा भी बोल देते हैं बच्चों, क्योंकि देखने में बिल्कुल एक जैसी सी बच्चों ऐसे सीधी सी चलती रहती है। ठीक है, तो इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी कई बार बच्चों बोल दिया जाता है। अब बच्चों नर्मदा के बारे में एक और चीज बच्चों जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, हमने बच्चों पहाड़ों में पढ़ा था कि भारत में मध्य प्रदेश में 2 पहाड़ी रेंज हैं। एक पहाड़ी रेंज बच्चों ये है विंध्याचल, और इसी के पैरेलल बच्चों एक और पहाड़ी रेंज हमने पढ़ी थी, वो पहाड़ी रेंज है बच्चों सतपुड़ा, है ना। हमने ये 2 पढ़ी थी बच्चों। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इनके बीच का ये वाला एरिया है ना बच्चों, इसको बोल देते हैं रिफ्ट वैली। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। तो बच्चों अगर आप नर्मदा का बच्चों रास्ता देखेंगे तो नर्मदा बच्चों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा जो है बच्चों वो रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी, तो 99.99% जो ऑप्शन होते हैं नर्मदा ही होती है, क्योंकि नर्मदा के अलावा तापी भी बच्चों रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। तो यहां पे भी बच्चों छोटी छोटी माउंटेन्स हैं बच्चों जो कि सब रेंजेस हैं सतपुड़ा की, तो ये भी उनके बीच में से ऐसे फ्लो करती है। बट हमेशा बच्चों जो आंसर होता है वो क्वेश्चन का वो नर्मदा होता है। तो आप ये चीज बच्चों याद रखिएगा। दूसरा, ये जो बच्चों वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है ना, हमें इनकी ट्रिब्यूटरी उतनी याद नहीं रखनी। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में उनकी ट्रिब्यूटरी बच्चों नहीं आया करती। ठीक है, ट्रिब्यूटरी आती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, जिनको हम बच्चों पढ़ेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी 5 इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। ये बच्चों इनका एक बेसिक सा मैप है आपको ये आइडिया देने के लिए कि कौन सी रिवर का कहां पे फ्लो है। तो अगर आप बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों लूनी नदी है, देखिए ये बीच में खत्म होगी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, और ये सारी की सारी बच्चों इस रीजन में गिर रही है। और इसका नाम हमने क्या बताया था बच्चों? गल्फ ऑफ खंबट बच्चों।
ये है बच्चों गल्फ ऑफ खंबट, खंबट की खाड़ी, और ये सारी बच्चों चारों नदियां इस खंबट की खाड़ी में गिर रही हैं बच्चों। तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेंथ इनमें से आप नर्मदा की याद रखिए, बट ये फोटो देख के आप एक और चीज कंपेयर कर सकते हो कि नर्मदा और तापी में अगर आपको कभी कंपैरिजन करना पड़ जाए, नर्मदा तापी से काफी बड़ी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर की। ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर बच्चों साइज में थोड़ी बड़ी है, तो चलिए बच्चों इनकी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में महानदी बच्चों। जो पहली नदी है वो है महानदी, और महानदी जो है इसकी लेंथ है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 858 किलोमीटर बच्चों, 858 किलोमीटर। महानदी का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेटू छत्तीसगढ़ से है बच्चों, तो ये भी अमरकंटक प्लेटू से। तो अमरकंटक प्लेटू से अगर कोई आपसे पूछे ना, 3 नदियां निकलती हैं बच्चों। पहली हमने सोन करी थी पिछली क्लास में, गंगा की ट्रिब्यूटरी, अभी हमने नर्मदा की बात करी और महानदी बच्चों। 3 नदियां लगभग एक ही रीजन से जो है वो निकलती हैं। महानदी की जो ट्रिब्यूटरी है बच्चों वो है सेवनाथ, हसदेव, मंड, इब, जोंक और तेल। तो याद रखिए बच्चों ये जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है सेवनाथ, हसदेव, मंड, इब, जोंक और तेल बच्चों। और महानदी बच्चों बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ओडिशा को निकल के बच्चों। तो छत्तीसगढ़ से ओडिशा और ओडिशा से बच्चों बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल में उसमें गिर जाती है। दूसरी बड़ी नदी है बच्चों उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी की लेंथ अगर आप देखें वो है 1465 किलोमीटर के आसपास बच्चों, और गोदावरी का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और गोदावरी की खास बात क्या है बच्चों, ये है लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। यानी अगर आपसे कोई पूछे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी बच्चों। या पेनिसुलर की पूछे तो भी आंसर सेम है, गोदावरी। दूसरा बच्चों, एंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, और इसका रिवर बेसिन यानी जो एरिया ये कवर करती है ना बच्चों नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज, वो दूसरा सबसे बड़ा है गंगा के बाद बच्चों। और जैसे गंगा की इज्जत नॉर्थ में है बच्चों, वैसे गोदावरी की पेनिसुलर इंडिया में है, इसलिए इसको गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा और प्रवरा बच्चों, ये इसकी बच्चों जो है वो ट्रिब्यूटरी है। अब याद रखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की ट्रिब्यूटरी एग्जाम में आती है, तो बच्चों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा बच्चों एक और चीज याद रखिए, जो पेन गंगा और वेन गंगा है ना बच्चों, ये मिल जाती हैं और मिल के बच्चों ये एक और नदी बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्राणहिता। बाद में प्राणहिता गोदावरी में गिर जाती है। तो कई बार ना प्राणहिता ऑप्शन में नाम होता है, तो घबराइएगा नहीं, पेन गंगा वेन गंगा मिल के प्राणहिता को बनाती है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। महाराष्ट्र से निकल के बच्चों ये आंध्रा में जाती है, आंध्रा में जो है बच्चों ये क्रॉस करके तेलंगाना, बीच में बच्चों तेलंगाना का कुछ रीजन कवर करके ये बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी भी बच्चों बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट बच्चों है कृष्णा नदी बच्चों। कृष्णा नदी जो है बच्चों वो थोड़ी सी छोटी है साइज में गोदावरी से, और ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये बच्चों महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, वहां से निकलती है। तो कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा, मूसी, कोयना, पेंचगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाट प्रभा। ये बच्चों सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और ये भी बच्चों महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश निकल के बे ऑफ बंगाल के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कावेरी। कावेरी जो है बच्चों इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर, और कावेरी निकलती है बच्चों ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से। तो बच्चों कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स रीजन है, वहां से निकलेगी। इसकी ट्रिब्यूटरी है शिमशा, हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, उसके अलावा एक है बच्चों अर्कावती, उसके अलावा एक और है बच्चों उसका नाम है लक्ष्मण तीर्था, वो है बच्चों लक्ष्मण तीर्था बच्चों। तो ये सारी बच्चों इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और ये बच्चों कर्नाटक से तमिलनाडु और तमिलनाडु से बच्चों बे ऑफ बंगाल में ये भी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये बच्चों 4 इंपॉर्टेंट हमारी ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है। अब बच्चों कावेरी की खास बात एक और बताता हूं आपको। कावेरी जो है ये सबसे बच्चों कम सीजनल नेचर की है,
इसका मतलब कि कावेरी में अगर आप देखोगे तो साल भर ठीक ठाक मात्रा में थोड़ा बहुत पानी मिलता है। और बच्चों आप एक और चीज नोट करिए, ये जो हमने ऊपर वाली 3 नदियां करी है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कोई सी भी कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं है। तो कावेरी जो है बच्चों, इसके पानी को लेके बच्चों कर्नाटक और तमिलनाडु में आपस में बच्चों झगड़ा चलता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं कावेरी वाटर इश्यू। और वो दोनों स्टेट ये बोलते हैं कावेरी का पानी मैं ज्यादा यूज करूं, मैं ज्यादा यूज करूं। तो याद रखिए, कावेरी जल विवाद जो है वो इंडिया के 2 स्टेट में एक्टिवली है, कर्नाटक, तमिलनाडु में। फिर इसी में केरल और पुडुचेरी भी पार्टी बन जाता है, बोलेंगे भैया हमें भी पानी चाहिए। तो बड़ा झगड़ा है बच्चों साउथ में कावेरी के पानी को लेके। ये बच्चों एक बेसिक सा मैप है जो आपको बता रहा है बच्चों जो हमारे रिवर्स हैं बच्चों। ये जैसे बच्चों ये बच्चों है गोदावरी, तो ये देखिए बच्चों ये गोदावरी है। फिर उसके बाद बच्चों ये कृष्णा नदी का फ्लो है। फिर उसके बाद बच्चों ये कावेरी नदी का फ्लो है और ये महानदी का फ्लो है बच्चों। तो ये 4 नदियां हैं बच्चों, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये इनकी बच्चों कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे इंद्रावती, तेल बच्चों, उसके अलावा तुंगभद्रा, भीमा, ये सारी। एक और चीज देखिए बच्चों, कृष्णा और कावेरी के बीच में यहां पे 3 नदियां हैं बच्चों। एक नदी ये, इसका नाम है बच्चों पेन्नर। फिर एक नदी ये, इसका नाम है बच्चों पल्लर। और एक नदी ये बच्चों, इसका नाम है पोन्नयार। तो ये 3 नदियां हैं बच्चों, ये तीनों एक ही जगह से, इसी रीजन से शुरू होती है ना, इसलिए इनके नाम सेम सेम है। तो ये भी साउथ की बड़ी फेमस इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पेपर में उतनी नहीं आती। ठीक है, तो ये थी बच्चों अपनी ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग कुछ इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर। फिर बच्चों एक और चीज जो रिवर सिस्टम से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं जिसके, वो है बच्चों वाटरफॉल्स इन इंडिया। तो बात करते हैं बच्चों वाटरफॉल। वाटरफॉल को हिंदी में जलप्रपात बोलते हैं, या हम झरना भी बोल देते हैं बच्चों। वाटरफॉल होता क्या है? अ वाटरफॉल इज एन एरिया वेयर वाटर फ्लोज ओवर अ वर्टिकल ड्रॉप और अ सीरीज ऑफ स्टीप ड्रॉप्स इन कोर्स ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर। तो जब भी बच्चों एक पानी की स्ट्रीम चल रही है, नदी चल रही है, और वो ऊपर से नीचे गिरे, तो जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, ये बच्चों देखिए ये ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, तो उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं बच्चों। अब हो सकता है वो डायरेक्ट एक ही बारी में गिर जाए, ये ऐसे बारी बारी, जैसे बच्चों आप देख रहे हैं ये यहां गिरा, फिर आगे गिरा, फिर आगे गिरा, ऐसे भी गिर सकता है। तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो बच्चों इंडिया के हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए, एक बार बच्चों हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वाटरफॉल है बच्चों जोग गैरसोपा या महात्मा गांधी वाटरफॉल। ये बच्चों शारावती रिवर के ऊपर बना हुआ है कर्नाटक में। दूसरा वाटर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाटरफॉल है बच्चों धुआंधार वाटरफॉल, ये नर्मदा नदी के ऊपर है मध्य प्रदेश में। थर्ड वाटरफॉल है बच्चों दूध सागर, ये मांडवी नदी के ऊपर है गोवा में। तो ये वाली फोटो है ना बच्चों, ये जो ट्रेन जा रही है, ये बच्चों दूध सागर वाटर है, ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी दिखाया गया बच्चों। फिर बच्चों अगला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है बच्चों शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में। फिर नोहकालिकाय बच्चों वाटरफॉल है, ये मेघालय में है, ये सीजनल रिवर बनाती है बच्चों, बेसिकली बारिश का पानी इकट्ठा होकर बनाते हैं, कोई प्रॉपर नदी नहीं है। फिर कुंचिकल बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये वराही नदी बनाती है कर्नाटक में। और कुंचिकल की खास बात क्या है बच्चों? ये है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया बच्चों, यह है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। फिर है बच्चों होगेनकल। होगेनकल जो है बच्चों वो कावेरी नदी के ऊपर है तमिलनाडु में। गोकक ये घाट प्रभा नदी के ऊपर है कर्नाटक में। चूलिया ये चंबल नदी के ऊपर है राजस्थान में। चित्रकोटे ये इंद्रावती नदी के ऊपर है छत्तीसगढ़ में। चित्रकोटे जो है बच्चों इसको नायग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नायग्रा ऑफ इंडिया बच्चों, क्योंकि नायग्रा वाटरफॉल यूएस कनाडा बॉर्डर पे एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है। चित्रकोटे देखने में बच्चों उस जैसा दिखता है। और फिर है बच्चों हुंद्रू वाटरफॉल, ये सुवर्ण रेखा के ऊपर है बच्चों झारखंड में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोग इंपॉर्टेंट है, धुआंधार, दूध सागर, शिव समुद्रम, कुंचिकल, ये ज्यादा आते हैं बच्चों, बट एक बार के लिए आपको ये सारे पढ़ने हैं और इनको बच्चों याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और इंपॉर्टेंट बच्चों पेनिसुलर रिवर। फिर बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि कोयना, तुंगभद्रा, भीमा रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा कौन सी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन है बच्चों कावेरी,
गोदावरी, कृष्णा और महानदी। आंसर है बच्चों कृष्णा, क्योंकि हमने ये तीनों नदियां बच्चों कृष्णा में पढ़ी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, गोदावरी नदी को हम कृष्ण नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द फेमस जोग फॉल ऑल्सो नोन एज गैरसोपा इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो जोग फॉल जिसको गैरसोपा फॉल भी बोलते हैं वो कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या शारावती? अब एक और चीज नोट कीजिए बच्चों, कावेरी को कई बार CAU से भी लिखते हैं पेपर में, तो आपको घबराना नहीं है, KAV या CAU बात तो बच्चों सेम है, कावेरी तो कावेरी है। ऑप्शन है बच्चों ये, और आंसर है बच्चों हमारा शारावती, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जोग वाटरफॉल शारावती नदी के ऊपर है कर्नाटक में। फिर है बच्चों विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडियन पेनिसुला? तो इंडियन पेनिसुला में वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों? ये तो डायरेक्ट आंसर हमें पता है, नर्मदा बच्चों सबसे बड़ी है। नेक्स्ट बच्चों बारी आई फिफ्थ क्वेश्चन की, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ अ रिवर ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा करेक्ट डिसेंडिंग यानी बढ़ते से कम के क्रम में, यानी सबसे लंबी नदी फिर छोटी ऐसे करके आपको बताना है कौन सा सही सीक्वेंस है। पहला है बच्चों ब्रह्मपुत्रा, कोसी, गोदावरी और गंगा। ये तो बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी जो है इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर और गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर, तो गंगा बच्चों गोदावरी से कम तो है ही नहीं। दूसरा है बच्चों गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और गोदावरी। अब इसमें भी गड़बड़ होगी बच्चों, कृष्णा जो है वो गोदावरी से लंबी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है बच्चों गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। ये सीक्वेंस बच्चों ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला है गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्ण। बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि यमुना जो है वो यहां आएगी, गोदावरी यहां आएगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? C, क्योंकि कृष्णा की लेंथ है 1400 किलोमीटर, यमुना की है 1300 समथिंग किलोमीटर, गोदावरी 1465 और गंगा 2525 किलोमीटर है, तो आंसर होगा बच्चों C। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड? कि जो अजमेर शहर है वो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर है बच्चों? साबरमती, नर्मदा, लूनी या महानदी? बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर बच्चों आपको देना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर वाला टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे बच्चों एक और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।